फल जो हम खाते हैं, सेब कौन कौन खाया है यहाँ पे? अच्छा लगता है ना? तीखा तीखा ना? अच्छा मीठा लगता है, ठीक है फिर। मैंगो, मैंगो कैसा होता है? मीठा होता है। अच्छा तो ग्रेप्स, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। बनाना क्या होता है? केला। अच्छा लगता है खाने में? संसाधनों की कमी जरूर है, लेकिन शिक्षा की रोशनी फैलाने का जज्बा किसी से कम नहीं है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना किसी फीस के गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि ये बच्चे भी आगे जिंदगी में बढ़ सकें। यहाँ पे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जिनको एक इकोनॉमिकली वीक होते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं और उनको एक अच्छी शिक्षा, अच्छी प्रेरणा नहीं प्रोवाइड हो पाती है, उनके लिए यहाँ पे दी आयुष्मान फाउंडेशन के द्वारा एक बाल संस्कार केंद्र चलाया जाता है, जिसमें उनको शिक्षा दी जाती है। और इस बाल संस्कार केंद्र का बस एक मोटो है कि हर एक यहाँ पे रहने वाला हर एक बच्चा शिक्षित हो, जागरूक हो, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत प्यारे हैं और एक बार जो कह दो वो बहुत अच्छे तरीके से मान लेते हैं। इनके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, इसीलिए कभी कुछ ऐसा फेस नहीं करना पड़ा कि चुनौतियां हैं। इस केंद्र पे, बाल संस्कार केंद्र पे, जमथरा घाट पे कभी ऐसी कोई चुनौतियां नहीं आई कि लगे कि छोड़ देना चाहिए, अब नहीं करना चाहिए। कभी ऐसा फेस नहीं किया है हम लोगों ने। बिल्कुल, तो मतलब ये सवाल बनते ही नहीं कि आपको उस टाइम पे नहीं किसी नहीं, ने कोई बढ़ावा या चुनौती नहीं, चुनौती का सामना तो बिल्कुल हम नहीं करेंगे कि बिल्कुल ऐसा भी कुछ नहीं, है। इस केंद्र पे बिल्कुल जी। भी नहीं किया है हम लोगों ने। और इसमें तो बहुत बड़ा रोल है कि हर बच्चों को शिक्षित करना। दी आयुष्मान फाउंडेशन की ये मुहिम जो है, ये बहुत अच्छी है और बहुत मतलब लोगों को हाँ, जागरूक भी आगे भी इस करती है। मुहिम को हम लोगों का प्लान यही है कि कि कुछ आगे अलग चले और एरियाज में आगे भी बढ़े। क्या ये जो है जमथरा घाट पे जो एक ही इस तरह से निःशुल्क बाल शिक्षा अधिकार का जो चल रहा है केंद्र, एक ही है या ऐसे और भी कोई नहीं, मौजूद है? अभी जमथरा घाट पे सिर्फ एक ही बाल संस्कार केंद्र चल रहा है और यहाँ पे इस केंद्र पे मैक्सिमम 50 प्लस बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और इस शुरू से लेकर के मुझे लगता है कि लगभग 6 महीने से ये केंद्र चल रहा है। शुरू से लेकर के आज तक बच्चों में बहुत मतलब बड़ा डिफरेंस भी देखा गया है। जैसे बच्चे पहले ABCD लेटर्स नहीं लिखना जानते थे, क ख ग घ नहीं लिखना जानते थे, वो आज प्रॉपर अपना नेम लिखते हैं, फ्रूट्स नेम लिखते हैं, वेजिटेबल्स नेम लिखते हैं, कलर नेम लिखते हैं, बताते हैं, सबको पोएम लर्न है। तो ये सारी ये बहुत बड़ा अंतर आया है बच्चों में। ये कक्षा भले ही एक साधारण सी जगह पर लगती है, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हर दिन एक नई उम्मीद लेकर आते हैं। शिक्षक कहते हैं, अगर इन बच्चों को सही दिशा मिल जाए तो ये भी समाज बदलने की ताकत रखते हैं। बड़ा होकर आपको क्या बनना है? आपका सपना क्या है? बड़ा होके मुझे आर्मी बनना है। आर्मी का जवान बनना है? हाँ, मतलब आर्मी में जाना चाहते हो? आर्मी ही क्यों? मैम देश का सेवा करना चाहते हैं। आपका सपना? पुलिस बनने का है। आपको क्या लगता है यहाँ पढ़ने के बाद आपके सपने पूरे हो जाएंगे? यस मैम, मुझे यही लगता है कि हमको यहाँ पढ़ने के बाद हमारा सपना पूरा हो जाएगा। कौन मैम ज़्यादा अच्छी लगती हैं और अच्छा पढ़ाती हैं? बताओ, तुम्हारी पसंद वाली मैम कौन है? ये वाली मैम। और ये मैम? बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं और कुछ बनेंगे। स्कूल में पढ़ाया जाता है, यहाँ बहुत अच्छे पढ़ाया जाता है। यहाँ ज़रूरत के सामान बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ जन्मदिन होता है, मैम लोग आती हैं, बच्चे को ठंडी की ज़रूरत का सामान मिलता है। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे खाने पीने के लिए मिलते हैं। अच्छा, यानी पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। जी मैम। और अगर हम सीखने और सिखाने की बात करें तो क्या क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? यहाँ मेहंदी अगर बच्चों को, जो लड़की हैं बड़ी, उनको सिखाया जाता है और वो मतलब कंपटीशन होता है, इनाम पुरस्कार मिलता है यहाँ पे बच्चों को। इसी को जब खुशी से और आते हैं बच्चे, लड़की आती हैं सीखने के लिए कुछ कुछ। किस क्लास में आपका बच्चा पढ़ रहा है? मेरा 5 में है, एक 6 में है। आप लोग किस बिरादरी से हैं? निशाद।
सभी मतलब ये जी मैम। निषाद ही परिवार से जी हैं। मैम। तो अन्य बिरादरी के बच्चे नहीं आते यहाँ, है ना? जो गरीब हाँ। और छोटे तबके के लोग हैं उन्हीं को जी मैम, मतलब यस मैम। अगर हम कहें कि यहाँ पर इस तरह से व्यवस्थाएं या आप लोगों को निःशुल्क जो पढ़ाई की जा रही है, ये आयुष्मान फाउंडेशन के तहत, दी जी। आयुष्मान फाउंडेशन के तहत, जी मैम। तो आपके बच्चों में क्या सोचता है, किस तरह का बदलाव हो पाता है या नहीं, क्या कहना बहुत चाहेंगे? सारे बदलाव आते हैं मैम। बच्चे मतलब खुशी से आते हैं पढ़ने के लिए, कभी मतलब अपने मन से आते हैं, भेजना नहीं पड़ता है, वो तुरंत चले आते हैं। उनको गिफ्ट वगैरह मिलता है, इसीलिए खुशी से और बच्चे चले आते हैं। तो यहाँ पर जैसे पूरे हफ्ते पढ़ाई होती है? हाँ मैम, रोज़ होती है। हम्म, रोज़ होती है और शाम को होती है, और मैम लोग संडे ज़रूर आती हैं। हर संडे मैम यहाँ पर मतलब आते हाँ, हैं? हर संडे को मैम लोग आती हैं। जी हैं। अच्छा लगता है, बच्चे निःशुल्क पढ़ाई भी कर रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जाता है, उनको अच्छा लगता है। हम लोग भी खुश हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, स्कूल के बजाय गांव में भी आकर पढ़ा रहे हैं आप लोग, इसलिए अच्छा लगता है। और आगे पढ़ें और पढ़ें बढ़ें बच्चे, हमें बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। बिल्कुल। पहले बच्चों की पढ़ाई कैसे चलती थी? क्या यहाँ आने के बाद में बच्चों में बदलाव आपने देखा है? हाँ, बदलाव तो बहुत देखा है, बहुत खुश रहते हैं बच्चे, दौड़े दौड़े चले आते हैं, मैम का इंतज़ार भी करते हैं कि हमारे मैम आ गई हैं, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का बस यही मुहिम है कि ऐसे केंद्र और सब जगह पे जाएं जहां पे लोग अच्छी शिक्षा नहीं जिनको मिल पाती है, आर्थिक स्थिति की कमी की वजह से जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, वहां पे ऐसे और सारे केंद्र खोले जाएं, बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को एक अच्छे लेवल पे बैठाया जाए, अनुशासित रहे बच्चे, पढ़े लिखे, अच्छा सीखे। बस ये हम लोग की मुहिम है और ये हम लोग अपना आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। और हम लोग को पूर्ण विश्वास भी है कि अगर हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो ज़रूर एक ना एक दिन हम लोग बहुत आगे जाएँगे। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।